बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम नेक्स्ट 40 इडियम्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 41 Within an ace of a hair-breadth escape, he was within an ace of death when a divine hand came to his rescue। यानी वो बाल बाल बचा, यानी किसी खतरे में से बाल बाल बचने को हम कहते हैं विद इन एन एस ऑफ अ हायर ब्रेथ, यानी बिल्कुल करीब से बच जाना, किसी खतरे के बिल्कुल करीब जाकर बच जाना। ही वॉज विद इन एन एस ऑफ डेथ, वो मरने के करीब था। और व्हेन अ डिवाइन हैंड केम टू हिज रेस्क्यू, यानी वो मरने से बाल बाल बचा जब एक जो है अल्लाह की मदद आ गई और उसकी जो है उसको बचा लिया। 42 है एडमेंट टू ऑब्स्टिनेट, यानी एक बात पर डटे रहना, एक बात पर यानी जो है वो चेंज ना होना, सख्त हो जाना, एक ही आर्ग्यूमेंट को लेके बैठ जाना, इसको हम क्या कहेंगे एडमेंट टू ऑब्स्टिनेट, यानी जो है वो फ्लेक्सिबल ना होना। ही वॉज एडमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, वो जो था वो जो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन अलग होने के सवाल पर क्या था, एडमेंट था, ऑब्स्टिनेट था, डटा हुआ था। ही वॉज एडमेंट टू हर रिक्वेस्ट अनयील्डिंग, यहाँ पे जो मतलब दे रहा है एडमेंट वो अनयील्डिंग है, यानी वो उसकी रिक्वेस्ट से क्या कर रहा था, अनयील्ड कर रहा था, यील्ड नहीं कर रहा था। 43 है एड्रेस वन सेल्फ, एड्रेस वन सेल्फ मतलब अटेंड करना। इट इज़ टाइम यू एड्रेस यू शुड एड्रेस, ये वो वक्त है जब आपको एड्रेस करना चाहिए, मतलब जब आपको मुखातिब होना चाहिए। अटेंड एड्रेस वन सेल्फ ऑफ, मतलब किसी को जब हम कहते हैं ना एड्रेस वन सेल्फ टू, तो इसका मतलब हम किसी को क्या है मुखातिब करना, किसी से मुखातिब होना, उसको कहेंगे एड्रेस वन सेल्फ टू। और एड्रेस वन सेल्फ यानी मुखातिब होना, अटेंड टू इट इज़ टाइम यू शुड एड्रेस, ये वो वक्त है जब आपको मुखातिब होना चाहिए। 44 है टू मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ, टू एक्ट फूलिशली, इसका मतलब है टू एक्ट फूलिशली। यू शुड नॉट मेक एन एस ऑफ योर सेल्फ बाय अंडरटेकिंग दिस अप हिल टास्क, आपको अपना जो है मजाक नहीं बनाना चाहिए, आपको एक्ट फूलिशली, आपको बेवकूफ़ाना तौर पर एक्ट नहीं करना चाहिए। जो है आप ये टास्क ले रहे हैं अप हिल, यानी पहाड़ पर चढ़ने का, तो ये आप खुद को ऐसे है जैसे आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। टू मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ, टू एक्ट फूलिशली। 45 है एट होम इन वेल अप, ही इज़ क्वाइट एट होम इन इंग्लिश, यानी वो अच्छा है, बेहतर है। एट होम इन, इसको मतलब होता है बेहतर होना, वेल अप किसी चीज़ में। ही इज़ क्वाइट एट होम इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में वो कदरे बेहतर है। आगे देख लेते हैं। At the beck and call under perfect control, the servant is at the beck and call of his master, यानी जो है वो परफेक्ट कंट्रोल में, किसी को हाथ में रखना, किसी से जो है आप जो है आपका राब्ता बहुत अच्छा हो, जो आपके मतलब है हर काम आ सकता है, यानी आपके परफेक्ट कंट्रोल में है, आप जो चाहें उससे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है वो ये है, द सर्वेंट इज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज मास्टर। सर्वेंट जो है नौकर जो है वो क्या है, बैक एंड कॉल ऑफ हिज मास्टर है, यानी वो उसके परफेक्ट कंट्रोल में है मास्टर के। 47 एट सिक्सेस एंड सेवन्स, यानी इन मडल और डिसऑर्डर में होना, यानी सारा कुछ बिखरा हुआ है, डिसऑर्डर्ड है, जल्दी जल्दी में, अफरा तफरी में। तो आगे सेंटेंस क्या है, द मेड सर्वेंट स्लिप्ड अवे लिविंग एवरीथिंग एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन द किचन। मेड सर्वेंट जो थी, जो घर में काम करने वाली नौकरानी थी, वो स्लिप हो गई अवे लिविंग एवरीथिंग एट सिक्सेस एंड सेवन, जो है वो हर चीज़ को 6 एंड 7 पर छोड़कर किचन में क्या हुई, वहाँ से निकल गई। तो 6 एंड 7 यानी हर चीज़ जो है डिसऑर्डरली छोड़कर वो वहाँ से निकल गई अपना काम किए बगैर। 48 है एडम्स एल प्योर वाटर को हम कहते हैं एडम्स एल प्योर वाटर, यहाँ पे मायने लिखा हुआ, वैसे आम जो जनरल हम कहते हैं वो ये है कि ये वाटर को हम कहते हैं, और जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें इसे मजाक के तौर पे लिया जा रहा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई शैल क्वेंच माय थर्स्ट विद एडम सेल, मैं जो है मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ विद एडम सेल, यानी पानी से, प्योर वाटर से। तो 49 है अगेंस्ट अ रेनी डे,
यानी इसका मतलब होता है टाइम ऑफ एडवर्सिटी, मुश्किल का वक्त, सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, कीप समथिंग फॉर अ फ्यूचर टाइम व्हेन इट विल बी नीडेड, कोई चीज़ रखना कि जब वो उसकी ज़रूरत फ्यूचर में होगी। वी मस्ट पुट बाय समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे, वी मस्ट पुट बाय समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे, हमें कुछ ना कुछ जो है अपने लिए रख लेना चाहिए। अगेंस्ट अ रेनी डे मतलब मुश्किल, मतलब जो हमें फ्यूचर में कोई मुश्किल पेश आ सकती है उसके लिए जो है हमें कुछ ना कुछ रख लेना चाहिए। 50 जो है एट अ वाइट हीट, इंटेंस पैशन को कहते हैं। एट अ वाइट हीट का मतलब क्या है, इंटेंस पैशन। और इसकी मैं आपको एक और सेंटेंस बता सकती हूँ, एवरीथिंग ही डिड वाज एट वाइट हीट एंड लाइटनिंग स्पीड, जो भी उसने किया उसने इंटेंस पैशन से किया और लाइटनिंग स्पीड यानी बहुत तेजी से किया। तो इधर जो सेंटेंस दिया वो क्या है, कायद आजम द आर्डेंट एम्बिशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ वाइट हीट, कायद आजम में जो था वो सख्त जो है वो जोश वाला जो एम्बिशन था वो क्या था, फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ वाइट हीट, वो ऐसे था जैसे कि इंटेंस पैशन था उनके अंदर पाकिस्तान को बनाने का। 51 है एबॉर्टिव एफर्ट, लेबर विदाउट सक्सेस। अब ये एबॉर्टिव एफर्ट होती है कि मेहनत तो की लेकिन उसका कोई फल नहीं बिना, फ्रूटलेस एफर्ट थी आपकी। तो इसकी सेंटेंस दिया हुआ, इट इज़ बेटर टू बी सक्सेसफुल इन वन गेम देन टू मेक एबॉर्टिव एफर्ट्स इन ऑल गेम्स, ये बेहतर है कि आप एक गेम में जो है वो सक्सेसफुल हो जाएं बजाय इसके कि आप एक फ्रूटलेस एफर्ट करें बाकी गेम्स में, सारी गेम्स में। 52 क्या है, टू हैंग अबाउट, टू स्टिक अराउंड लाइक अ स्लेव है। टू हैंग अबाउट यानी स्लेव की तरह ये घूमना, किसी के गिर्द गिर्द नौकर की तरह उसको चिपके रहना। मैनी अ मैन हैंग अबाउट द सुपरिटेंडेंट इन, मैनी अ मैन हैंग अबाउट द सुपरिटेंडेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस, यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो सुपरिटेंडेंट के गिर्द गवर्नमेंट के दफ्तरों में घूमते हैं, सुपरिटेंडेंट के गिर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे कि वो कोई मुलाजिम है उसके। 53 टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट का मतलब है टू कॉज टू हैपन, किसी चीज़ को कॉज करना कि वो हैपन हो, यानी किसी चीज़ का होना, उसको मतलब है करवाना। यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, ओनली अ टीम वर्क इन द कंट्री कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, सिर्फ जो है वो टीम वर्क ही है जो क्या है कंट्री में कैन ब्रिंग अबाउट कोई चेंज ला सकती है। तो ब्रिंग अबाउट कुछ चेंज लेके आना, कोई चीज़ को हैपन करवाना यानी होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ को होने पे खुद उसको करवाना। टू कॉज टू हैपन, इसके लिए मुझे उर्दू में वर्ड नहीं मिल रहा, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। कोई चेंज लेके आना, तो जो है वहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है कि टीम वर्क ही एक ऐसी चीज़ है जो क्या है कंट्री में चेंज लेके आ सकती है इन द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस। 54 है अबव वंस स्टेशन, बियॉन्ड वंस पोजीशन, जो है वो किसी की पोजीशन से बढ़कर, अबव वंस स्टेशन, बियॉन्ड वंस पोजीशन यानी किसी की इतनी तालीम नहीं है जितना उसको कोई पोस्ट या पोजीशन में दी जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अबव वंस स्टेशन। तो अबव वंस स्टेशन का इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑफ हायर सोशल स्टेटस देन सूटेबल फॉर वंस पोजीशन, स्टैंडिंग और रैंक। द इसका सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, द सर्व्स आइडियाज ऑफ इक्विटी आर अबव हिज स्टेशन, सर्व्स के जो आइडियाज ऑफ इक्विटी हैं वो उसके मतलब है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसके पोजीशन से अबव है, यानी ठीक है ना। ऑफ हायर सोशल स्टेटस देन सूटेबल फॉर वंस पोजीशन, यानी वो जिस पोजीशन पे है उससे बढ़कर है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अबव वंस स्टेशन। यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, बियॉन्ड वंस पोजीशन मीनिंग लिखा हुआ, ही मे ट्राई हिज बेस्ट बट द पोस्ट इज डेफिनेटली अबव हिज स्टेशन, वो इस पोस्ट के लिए कोशिश कर सकता है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो जो पोस्ट है वो उसके उसकी स्टैंडिंग से, उसके स्टेटस से, उसकी पोजीशन से अबव है, ठीक है। 55 है अबव वंस अंडरस्टैंडिंग, दैट विच इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल, एक ऐसी चीज जिसको आसानी से समझा ना जा सका हो। हिज टॉक इज ऑलवेज अबव वंस अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो बातचीत है वो हमेशा जो है हिज टॉक इज ऑलवेज अबव वंस अंडरस्टैंडिंग, उसकी बातें जो हैं
वो समझ से बाहर हैं, वो समझ में आसानी से नहीं आती। 56 जो है ओवर एंड अबव इन एडिशन टू, ओवर एंड अबव का क्या मतलब हुआ, इन एडिशन टू। ओवर एंड अबव दिस प्रॉब्लम आई वांट टू डिस्कस सम अदर प्रॉब्लम्स टू। इस प्रॉब्लम के यानी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम के अलावा मेरे पास और भी प्रॉब्लम्स है डिस्कस करने। इन एडिशन टू दैट, तो हम क्या कह रहे हैं, ओवर एंड अबव। 57 क्या है, अ कैप्टन एब्सोल्यूट अ सेल्फ विल्ड पर्सन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लीडर कैन नॉट अफोर्ड टू बिकम अ कैप्टन एब्सोल्यूट, ही हैज ऑल्सो टू लुक टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कैप्टन एब्सोल्यूट यानी एक सेल्फ विल्ड पर्सन होना, ठीक है, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक रूल करना। तो लिखा हुआ है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे जो लीडर है वो कभी भी इस तरह एक्ट नहीं कर सकता, यानी कैप्टन एब्सोल्यूट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता, यानी वो अपना सेल्फ रूल अपनी मर्जी से नहीं कंट्री चला सकता, उसको दूसरों को भी देखना पड़ता है, उससे दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ता है, जानना पड़ता है, उनका ओपिनियन लेना पड़ता है। 58 है टू एब्स्ट्रैक्ट अ थिंग फ्रॉम, टू विदड्रॉ, टू टेक आउट, यानी कोई चीज़ निकालना किसी चीज़ से। आई हैव एब्स्ट्रैक्टेड द होल मनी फ्रॉम माई बैंक अकाउंट, मैंने जो है अपना तमाम पैसा बैंक अकाउंट से निकाल लिया है। 59 जो है अबंडेंस ऑफ द हार्ट, ओवरफ्लोइंग इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस होना, ओवरफ्लो कर रहे होना, उसको हम कहते हैं अबंडेंस ऑफ द हार्ट। तो अबंडेंस ऑफ द हार्ट यहाँ पे क्या सेंटेंस दिया हुआ है, कायद आजम सपोर्टेड द कॉज ऑफ मुस्लिम्स विद अबंडेंस ऑफ द हार्ट, कायद आजम ने जो है वो अपने सपोर्ट किया मुस्लिम्स को विद अबंडेंस ऑफ हार्ट, यानी अपने इमोशंस के साथ, इमोशन के साथ उसको क्या है, कायद आजम ने जो है वो सपोर्ट किया पाकिस्तान के आइडिया को विद हिज इमोशंस, विद हिज ओवरफ्लोइंग इमोशंस, ठीक है। तो आगे है टू स्केयर अप एन अकाउंट, टू क्लियर एन अकाउंट, ठीक है, ऑन द पेमेंट ऑफ रेस 400 टू अस योर अकाउंट विल बी फुली स्क्वेयर्ड अप, यानी अगर आपको पेमेंट 400 रुपये कर दी जाती है तो इसके बाद आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपका मतलब है अगर आप 400 रुपये पे कर देते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ रेस 400 टू अस, अगर आप हमें 400 पे कर देते हैं, योर अकाउंट्स विल बी फुली स्क्वेयर्ड अप, तो आपके अकाउंट जो है मुकम्मल तौर पर खाली का हो जाएगा। 61 लिखा हुआ है टू होल्ड टू नो अकाउंट, यानी किसी के को रिस्पॉन्सिबल ना होना, किसी को जवाबदेह ना होना। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, पीपल इन इंडिया ब्रॉट गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। तो पीपल इन इंडिया जो है उन्होंने क्या किया, पीपल इन इंडिया ब्रॉट गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, जो लोग हैं इंडिया में उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि वो हमें जवाब दें। यहाँ पे नो अकाउंट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नमेंट टू अकाउंट, तो कि वो हमें जवाब दें कि वो उन्होंने कश्मीर पर कब्जा क्यों किया हुआ है। अगर लिखते कि नो अकाउंट तो फिर वो क्या है, उन्होंने, इसका मतलब होता कि वो अपनी गवर्नमेंट को क्या करें, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा है, वो उससे जवाब नहीं मांग रहे। लेकिन इन्होंने क्या सेंटेंस में इसने लिखा हुआ है गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, कि वो जवाब दें। 62 है विद इन एन एस ऑफ, विद इन एन एस ऑफ बहुत करीब से, नैरोली, बहुत नैरो का क्या मतलब होता है, बहुत करीब से। विद इन एन एस ऑफ, आफ्टर द मोटर एक्सीडेंट ही एस्केप्ड विद एन एस ऑफ डेथ, मोटर एक्सीडेंट के बाद जो है, आफ्टर द मोटर एक्सीडेंट विद इन एन एज ऑफ डेथ, वो मरने से बचा, बाल बचा, बहुत करीब मौत को वो देख के बचा, यानी मोटर एक्सीडेंट के बाद उसकी इतनी हालत तशवीशनाक हो गई थी, खराब हो गई थी कि वो मौत को छू कर बचा, ठीक है। 63 है नॉट नोन फ्रॉम एडम, जो है हैव नो नॉलेज ऑफ, नॉट नोन फ्रॉम एन एटम, हैव नो नॉलेज ऑफ, हैव नेवर हर्ड ऑफ, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, कभी सुना ना हो, उसको कहते हैं हम नॉट नोन फ्रॉम एडम। आई हैव नॉट नोन फ्रॉम द एडम योर फ्रेंड मिस्टर राशिद, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि आपका जो है वो फ्रेंड मिस्टर राशिद है। आई हैव नॉट नोन फ्रॉम द एडम योर फ्रेंड मिस्टर राशिद, कि मुझे आपके दोस्त के बारे में नहीं पता मिस्टर राशिद, मुझे आपके दोस्त के बारे में इल्म नहीं है, ये लिखा हुआ है। 64 जो है एडल हेडेड फूलिश, ठीक है, पागल की तरह बिहेव करना, फूलिश, फूल्स की तरह, तो उसको कहते हैं एडल हेडेड। मैनी कॉलेजियंस लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स आर एडल हेडेड दिस डेट्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं,
वो फूलिशली एक्ट करते हैं, एडल हेडेड हैं, मतलब सर फिरे हैं, तो है एडल एग जो है उसका मीनिंग है, एडल एग का मतलब है प्राउड, फख्र महसूस करना। माई फादर इन लॉ इज़ एन एडल एग, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ मतलब बहू कहे तो ससुर हो गए, तो जो है वो बहुत ही एज एन एडल एग, तो वो बहुत ही प्राउड है। तो 66 है एडवांटेज ग्राउंड। एडवांटेज ग्राउंड को हम जो है वांटेज ग्राउंड भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। वांटेज ग्राउंड का भी यही मतलब है जो एडवांटेज ग्राउंड का है। वांटेज मतलब ए निकाल दिया, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको वांटेज का सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि आप इसमें एडवांटेज ग्राउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। दे सर्वेड अ वैली फ्रॉम द एडवांटेज ग्राउंड ऑफ अ हाई हिल। वांटेज ग्राउंड सुपीरियोरिटी इन प्लेस, और किसी मतलब है सुपीरियर प्लेस से, ठीक है ना। इसका आपको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। ये सेंटेंस सुने, नो प्लेयर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वांटेज ग्राउंड ऑफ द ट्रूथ। कोई भी जो है वो सुकून इससे कंपेयर नहीं किया जाता जब आप जिस जगह खड़े हैं, जिस पोजीशन पर खड़े हैं वो सच की बेस पर है, ठीक है ना। जब आप किसी सच की बेस पर किसी हायर प्लेस पे खड़े हैं तो उस जैसे सुकून जो उससे हासिल होता है उससे किसी चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये इस सेंटेंस में बताया, नो प्लेयर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वांटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ, ठीक है। अब देख लेते हैं इधर कौन सा सेंटेंस लिखा, वंस अ मैन गेट्स पॉपुलर ही इज एन एडवांटेज ग्राउंड टू गो अहेड विद हिज स्कीम्स एट अ क्विक पेस। एक दफा जब आदमी जो है शोहरत पा जाता है तो उसके पास एक सुपीरियर प्लेस आ जाती है आगे बढ़ने की, और अपने आइडियाज को लेकर, और बहुत तेजी से वो फिर क्या है तरक्की करने लग जाता है। 67 जो है टू टेक अ पर्सन एट एन एडवांटेज। अब ये आपने लिखना है, ये किसी का एडवांटेज नहीं लिया जा रहा, बल्कि क्या लिखा हुआ है, टू टेक अ पर्सन एट एन एडवांटेज। किसी पर्सन को टू टेक करना एट एन एडवांटेज, इसका क्या मतलब होगा, टू कैच वन बाय सरप्राइज, किसी को क्या है सरप्राइज कर देना, किसी को जो है हैरत में डाल देना। द रशियंस टुक द अमेरिकन एट एन एडवांटेज एट द जेनेवा कॉन्फ्रेंस। जेनेवा की जो कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पे रशियंस ने अमेरिकन को क्या किया, सरप्राइज कर दिया, कुछ ऐसा कहा कि सरप्राइज हो गए वो। 68 है टू बी ऑल एगॉग, टू बी ईगर जो है पुरजोश होना। द होल नेशन वॉज ऑल एगॉग टू हैव द लास्ट ग्लिम्स ऑफ कायदे आजम। पूरी कौम जो है वो बहुत ख्वाहिश रखना, जो है बहुत ईगर मतलब ख्वाहिश रखना, बहुत ख्वाहिशमंद होना कायदे आजम का आखिरी दफा जो है वो चेहरा देखने के लिए पूरी कौम जो थी वो बहुत ख्वाहिशमंद थी। अच्छा जी, अब नीचे देखते हैं 69 टू गिव अ पर्सन द एयर टू डिसमिस हिम, ठीक है, किसी को डिसमिस कर देना उसकी पोस्ट से। अ डिसऑनेस्ट पर्सन इज गिवन द एयर इन नो टाइम। तो टू गिव अ पर्सन द एयर मतलब जो है एक डिसऑनेस्ट पर्सन जो है वो क्या करता है, वो क्या इस तरह होता बिहेव करता है कि उसको अ डिसऑनेस्ट पर्सन इज गिवन द एयर इन नो टाइम, जो है वो बहुत जल्दी उसको डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है, उसको नौकरी से जाना पड़ता है। तो क्या है उसको लिखा हुआ है कि डिसऑनेस्ट पर्सन इज गिवन द ईयर इन नो टाइम। आगे देख लेते हैं जी, आगे देखते हैं एन एयर एब्सर्डिटी 70 जो है, एन एयर एब्सर्डिटी एन अपेयरेंस ऑफ फूलिशनेस इसे कहा जाता है। एन अपेयरेंस ऑफ फूलिशनेस यानी पागलों की तरह जो अपेयरेंस दी जाए, ही इज ऑलवेज हैविंग एन एयर ऑफ एब्सर्डिटी, मतलब वो हर दफा कैसे बिहेव कर रहा होता है, या हर दफा वो किस तरह से एक्ट कर रहा होता है, या उसकी जो अपेयरेंस है जो वो दिखता है वो किस तरह से दिख रहा होता है, जैसे कि कोई फूलिश है, जैसे कि कोई पागल है। तो ही इज ऑलवेज हैविंग एन एयर ऑफ एब्सर्डिटी, तो वो हर दफा क्या है थोड़ा क्या करता है, उसके पास क्या होता है अपेयरेंस उसकी फूलिश जैसी लग रही होती है, फूल्स जैसी। 71 ऑल एंड सन्ड्री इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यानी ऑल एंड सन्ड्री
सारे के सारे, ठीक है, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। द लॉ अप्लाइज टू ऑल एंड सन्ड्री, ये जो कानून है ये सब पर लागू होता है। फॉर गुड एंड ऑल, फाइनली, आखिरकार। आई हैव सेटल्ड माई अकाउंट विद माई ऑफिस फॉर गुड एंड ऑल, मैंने जो है अपने ऑफिस के साथ जो मेरे अकाउंट्स थे, खाते थे, वो सारे क्या हैं, फाइनली सेटल कर लिए। 73 क्या है, टू टेक अ मिस। टू टेक अ मिस जो है, इधर क्या मीनिंग लिखा हुआ है, मिसअंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना, गलत समझना, तो उसको हम कहेंगे टू टेक अ मिस। तो इसका मैं आपको एक और सेंटेंस बता दूँ, डोंट टेक माई क्रिटिसिज्म अ मिस, मेरे क्रिटिसिज्म को क्या है, मिसअंडरस्टैंड मत करना। और यहाँ पे सेंटेंस दिया है, यू मे टेल मी वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल नॉट टेक अ मिस, आप मुझे जो चाहे बता सकते हैं, मैं जो है उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करूँगा। 74 क्या है, एवर एंड अनन, एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, ही कम्स टू माई हाउस एवर एंड अनन, वो जो है वो मेरे घर आता है, कभी कभार आना, ओकेजनली, ठीक है, इंटरवल्स, इरेगुलर होना, इसको ये कह सकते हैं। तो इसका एक और सेंटेंस भी बन सकता है एवर एंड अनन का, जैसे कि आई वुड एवर एंड अनन रिटर्न टू टेक माई स्टैंड देयर एंड गेज अपॉन इट, वॉन्डरिंग वॉट देयर वॉज लेफ्ट इन प्लेस ऑफ वॉट हैड गॉन। अपॉन इट के बाद कॉमा आएगा। खैर जो यहाँ पे है वो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है वो ज्यादा इजी है। एवर एंड अन, ही कम्स टू माई हाउस एवर एंड, वो ओकेजनली जो है वो मेरे घर में आता है। 75 है, टू एक्ट एज एन एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है, स्नेक का जो पॉइजन है उसको कम करने के लिए जो दी जाती है वैक्सीन, या उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंटीडोट, ठीक है ना। तो एन एंटीडोट इज ऑल्सो अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग और एक्टिंग अगेंस्ट समथिंग बैड, ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं। या फिर इसका मतलब मीनिंग क्या दिया है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में, अ रेमेडी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ अ पॉइजन, नीडेड द एंटीडोट फॉर द स्नेक्स विनोम, स्नेक्स के जो बाइट होता है उसके लिए भी हमें एंटीडोट चाहिए होती है, या किसी भी पॉइजन का जो इफेक्ट कम करने के लिए जो रेमेडी होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एंटीडोट, ठीक हो गया। और एक और मीनिंग मैंने आपको बताया है, एन एंटीडोट इज ऑल्सो अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग और एक्टिंग अगेंस्ट समथिंग बैड, यानी किसी बैड सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए या एक्टिंग उसके खिलाफ एक्ट करना, तो उसको क्या करेंगे, एन एंटीडोट, एन एंटीडोट उसको कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू एक्ट एज एन एंटीडोट, ट्रूथ एक्ट्स एज एन एंटीडोट टू फॉल्सहुड, यानी सच्चाई जो है वो गलत पर क्या है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उसके असर को कम कर देती है। जब सच आता है तो बुराई मिटना शुरू हो जाती है, गलत बात खत्म होना शुरू होती है, उसके असर को कम करती है, ठीक है, टू एक्ट एज एन एंटीडोट। 76 है, गॉड्स एप अ बॉर्न फूल, जो पैदा होते साथ ही पागल था, ठीक है ना, उसको कहते हैं अ बॉर्न फूल, तो उसको कहते हैं गॉड्स एप, ही इज गॉड्स एप, वो पैदा होते साथ ही क्या था, फूल था। 77 ऑन द अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है टॉप, सक्सेसफुल होना। ऑन द अपेक्स यानी किसी हाईएस्ट पॉइंट पर होना, कल्मिनेटिंग पॉइंट पर। ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ लियाकत अली खान स्टूड ऑन द अपेक्स, लियाकत अली खान जो है अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कहाँ पर थे, अपेक्स पर थे, यानी टॉप ऑफ द सक्सेस थी उनकी, तो उसको कह रहे हैं ऑन द अपेक्स। 78 है, अपोस्टल ऑफ, एडवोकेट ऑफ, किसी को सपोर्ट करना पब्लिकली, एडवोकेट उसको कहते हैं एडवोकेट ऑफ, ही इज एन अपोस्टल ऑफ ट्रूथ, वो जो है वो सपोर्ट करता है सच्चाई को पब्लिकली। 79 आर्ट एंड पार्ट, आर्ट एंड पार्ट, इसका जो है सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। आर्ट एंड पार्ट का कोई इजी सा, टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन समथिंग, इसको कहते हैं किसी चीज में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, उसको कहते हैं आर्ट एंड पार्ट। आई रियली होप यू आरंट आर्ट एंड पार्ट ऑफ योर ब्रदर्स फूलिश स्कीम्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं वो पार्ट एंड पार्टिसिपेंट नहीं होंगे अपने ब्रदर के, अपने भाई के जो फूलिश कामों में है उसमें आपका कोई पार्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन, वी हैव नो आर्ट एंड पार्ट इन रेड क्रॉस अफेयर्स, हमारा जो है वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है रेड क्रॉस के अफेयर्स में, उसको आर्ट एंड पार्ट कहा गया। 80 जो है, सैक क्लॉथ एंड एशेस, तो टू पब्लिक इसका मीनिंग क्या है, टू पब्लिकली एक्सप्रेस और शो सॉरो और रेग्रेट फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग,
पब्लिकली शो करना किसी चीज़ को आप गलत किया है, अब आपको रिपेंटेंस हो रही है, आप जो है रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया गया, वो आप पब्लिकली वो अपनी जो रिग्रेटनेस है उस चीज गलत काम करने पर वो आप पब्लिकली शो कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सैक क्लॉथ एंड एशेस। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, द डिफीटेड नेशंस डू नॉट वेयर सैक क्लॉथ एंड एशेस। जो कौमें हार जाती हैं वो जो है वो फिर पब्लिकली अपनी जो है वो रिपेंटेंस शो नहीं करती, रिग्रेट को शो नहीं करती। तो एक और सेंटेंस बता देती हूँ, ही शुड बी फोर्स टू वेयर सैक एंड क्लॉथ, ही शुड बी फोर्स टू वेयर सैक क्लॉथ एंड एशेस एंड अपोलोजाइज फॉर हिज लाइफ। उसको फोर्स्ड करना चाहिए कि वो पब्लिकली रिपेंट करे, पब्लिकली रिग्रेट करे अपने रॉन्ग काम पर, अपने गलत काम पर, और अपोलोजाइज करे जो उसने झूठ बोले हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको जितना हो सके स्प्रेड करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।